है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और हमारी ग्रीफ सीरीज में दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम शोक से गुजरते हैं, जब हमारा कोई अपना हमसे मृत्यु की वजह से दूर हो जाता है, मौत की खाई से जब हम गुजरते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही दर्शकों, आपको शायद लगता होगा मैं बहुत अकेला हूँ और शायद मैं और मेरी तन्हाई ही अक्सर बातें करते हैं और शायद मेरा कोई अपना दोस्त नहीं है। पर याद रखें मेरे अजीज, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपके संग है, जिसने आपको थाम के रखा हुआ है और उसी के अनुग्रह और दया के वसीले से आप जिंदगी का हर कदम उठा रहे हैं। और वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। और आज का एपिसोड आपको इनकरेज करेगा कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं और खुदा आपके संग है, आपके साथ है। जी, that's so beautiful friends. God is with us. The Lord Jesus Christ is with us. और आइए दोस्तों, इस समय आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएं पास्टर सोमन से। ये एक खुशहाल जीवन जी रहे थे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे थे कि एक दिन अचानक इनके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिन्होंने इन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। ये सदमे में थे और बहुत पीड़ा और दुख से ये गुजर रहे थे। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये क्या हादसा था इनके जीवन में और कैसे वो इस हादसे से बाहर आए। कौन था जिसने उस अंधकार में इनका हाथ थामा, जिसने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा। आइए इनकी कहानी हम देखें जो आपके लिए जयपुर से लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। जयपुर में रहने वाले पास्टर सोमन ने मैकेनिकल फील्ड छोड़कर जीवन भर परमेश्वर की सेवा का मार्ग चुना। शुरुआत में उनके इस फैसले के कारण उन्होंने दुख भी देखे। आखिर में मेरे पिताजी मेरे विरोध में आ गया, बोला घर से निकल कर चले जाओ, कहाँ पर भी जाओ, नौकरी ना करने के लिए तूने बाइबल लेकर ऐसे ऐसे सभा में जा रही, इसलिए वैसा मैं बैंगलोर गया। फिर मैंने मैकेनिकल लेवल में काम सीखा, काम करने लगा। 2-3 साल ऐसा भी बीत गया। उसके पश्चात मेरे मन में प्रभु निरंतर उस शब्दों को दोहराता रहा, तो मेरे मार्ग की ओर आ जाओ, मेरे काम करो तो मैं तुझे आदर सम्मान करूंगा, बार बार दोहराता है। इसलिए मैंने पूरा नौकरी से विराम खोकर 3 दिन उपवास लेकर प्रार्थना करने लगा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। उसके बाद सोमन ने हिब्रों बाइबल कॉलेज में एडमिशन लिया और 1983 से पूरी तरह सेवकाई करने लगे। जनवरी 16 तारीख को मेरा मैरिज भी हो गया। तब से परिवार के साथ उत्तर भारत में सेवकाई के लिए मैं आया और राजस्थान में 10 साल सेवकाई किया। उसके बीच में 10 साल के अंदर बहुत संकट मैंने सामना किया। महीने में 500, 600, 700 रुपया मिलता था। परिवार है, बच्चा 2, प्रभु ने मुझे 2 बेटियां भी दिया है 5 साल के अंदर शादी के बाद। उसके बाद दिल्ली में हम रहते वक्त प्रभु ने तीसरा संतान के रूप में, क्योंकि 2 बेटियां हैं, मेरे वाइफ ऐसा प्रार्थना के प्रभु जी हमें एक बेटा भी दे देना। ऐसा 6 साल प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के फलस्वरूप 95 नवंबर 15 तारीख को प्रभु ने हमें एक बेटा भी दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए पास्टर सोमन सेवकाई में आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान उन्हें जबलपुर जाना था। उनकी दिल्ली से ट्रेन थी। ट्रेन जाने का समय हो चुका। कूली वाला ने अंदर गया, लेकिन तब तक ट्रेन रनिंग लेवल में आ गया। मैं पीछे ट्रेन में चढ़ने के लिए गेट में आ गया, पकड़ लिया, पैर रखा, लेकिन पैर फिसल कर नीचे की तरफ गया। फिर उसके बाद कोई अता पता नहीं हुआ। उस हादसे में पास्टर सोमन ने अपने पैर का एक हिस्सा गंवा दिया, लेकिन परमेश्वर में उनका विश्वास कम नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां जॉब करने लगीं और छोटा बेटा
12th क्लास में पढ़ रहा था और एक स्टडी टूर पर जाने की तैयारी कर रहा था। फोन भी सिम डालकर चार्ज करके दे दिया, बेटा इससे हमसे संपर्क करना, कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ऐसा बोलकर उनको दिया। लेकिन हम जाने के बावजूद बच्चे धीरे धीरे उनका फ्रेंड्स को फोन करके बातें बताने लगा, मुझे फोन मिला है, सो बात बोला। फिर जाने की तैयारी भी था। उस वजह ऐसा समय में दूसरी वाली बेटी पगला दिन नौकरी करके घर पर आया, बड़ी वाली नाइट ड्यूटी में गया, छोटा बेटा फोन से बात कर रहे थे। दूसरी वाली बेटी आकर फोन उनसे ले लिया, जाकर अलमारी में रखकर ताला लगा दिया, बोला अभी फोन ना दूंगा, पापा ने दिया, ओ बॉम्बे की बात है, लेकिन तब तक जब तक तो जाएगा तब तक मैं ना दूंगा, बोलकर अलमारी में बंद कर दिया। बच्चे को मन में बड़ी दुख आया, काफी रिक्वेस्ट किया, फोन मत मांगो, ऐसा डांट वुट सुना दिया। रात को 11 बजने के बाद बेटा अकेला अपना स्टडी रूम में बैठा हुआ था और रूम से निकल कर चला गया। कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर पुलिस में इन्फॉर्म किया। एक दिन पूरा ढूंढा, फिर पता पड़ गया मेडिकल कॉलेज में एक डेड बॉडी मिला, बता रहे। ऐसी खबर सुनकर हमारा दोनों बेटियां वास्तव में इतना नाजुक हो गया। 16-17 साल की उम्र में एक ही बेटा और दुनिया से हमसे अलग हो गया। मेरा वाइफ का आंसू एक के पीछे एक, लेकिन प्रभु ने रोने के हालात में भी प्रभु हमें संभाल रखा है, हमें चला रखा है। प्रभु के वचन में साम का 30 में 11वीं आयत में हिम्मत देने वाला शब्द है, आपका दुखों को बदले, आपका आंसू नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर, वो शब्द हमें हियाव देता है। वचनों से सामर्थ्य पाकर ही पास्टर सोमन का परिवार दुखों को सहन कर सका। उनकी दोनों बेटियों की अच्छे परिवार में शादी हुई। आज पास्टर सोमन और उनका परिवार परमेश्वर की हर योजना पर विश्वास करते हुए उसका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर सोमन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। बहुत दर्द है आपकी इस कहानी में और आपने बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स आपने अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो इंकरेज्ड। आपसे मुलाकात करके, आपकी कहानी सुन करके हम और हमारे दर्शक हम बहुत इंकरेज हुए हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपकी जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और हमने जाना है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बिल्कुल सही रेबेका। और क्या वर्ष है वो कि डरो मत। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है डरो मत? खुदा कह रहा है, जिसने धरती और आकाश को बनाया, पूरे भूमंडल को बनाया, वो कह रहा है कि मत डर, मैं तुम्हारे संग हूं। वाह! अरे मेरे ख्याल से आप दुनिया में अकेले भी क्यों ना हो जाएं, बिल्कुल लास्ट पर्सन क्यों ना हो वर्ल्ड में, फिर भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। बिल्कुल ऐसे ही रेबेका मैं बताना चाहता हूँ, जिंदगी में बहुत दुख आते हैं, खास तौर से जैसे आपने बताया जो अपने प्रियजन हमें छोड़ के चले जाते हैं। वैसे ही दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लूका के 7वें अध्याय में हम एक सच्चा वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे नैन नाम का एक शहर है, नैन, और उस शहर में प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य और बहुत सारी भीड़ उस शहर की तरफ आ रही है। और जब शहर के गेट के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, एक जनाजा निकल रहा है किसी का। वहां पे पता चला कि एक विधवा है, उसका इकलौता बेटा मर गया, यंग इकलौता बेटा, एक विधवा। अब समझिए कि एक विधवा जिसका कोई सहारा नहीं, उसके हस्बैंड भी नहीं है, और उसका इकलौता बेटा जो उसको शायद सपोर्ट करता होगा या उसके लिए काम करता होगा, उसकी हेल्प करता होगा, वो गुजर जाता है। और क्या दुख, ऐसा लगता है पहाड़ टूट गया, और इतनी जबरदस्त दुख और शोक में, और वहां पे लोग मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आते हैं वहां। और बाइबल में लिखा है ही हैड कंपैशन, प्रभु यीशु मसीह को दया आई, और उसकी दया भरी आंखों ने उसको देखा, उसके आंसुओं को देखा। और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा वीप नॉट, मत रो, मैं आ गया हूं, मत रो। और वहां पे उसने उसके कॉफिन को छुआ, और वो लड़का, प्रभु यीशु ने, यंग मैन राइज, नौजवान जाग उठ, और वो उठा।
दोस्तों वो उठा और वो नौजवान जो मर गया था फिर से जिंदा हुआ, और शायद उस विधवा को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होगा, कैसे रिएक्ट करे वो, और उसको उसका बेटा मिल गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मौत की वादी से भी क्यों ना आपका गुजर हो, या ऐसी हालत हो जो सब कुछ आप सोचे मैं बिल्कुल खत्म हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसी हालत में कोई आता है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा मसीहा। वो आता है, लहरें हो, तूफान हो या कोई भी कुछ चीज हो, वो आएगा आपके पास और वो दया दिखाता है। वो अनुग्रह है, अनुग्रह से भरपूर है, दया सागर है वो, और वो आता है और हमें उस परिस्थिति से निकालता है। आप अकेले नहीं हो मेरे अजीज, यू आर नेवर अलोन। ही हैज कंपैशन ऑन यू, ही लव्स यू एंड ही कम्स टू यू। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वाओ, व्हाट अ वर्स। दर्शकों, सुबह सुबह क्या वर्स सुन रहे हैं आप, जहां खुदा जिसने पूरे भूमंडल को बनाया, द सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड, वो कह रहा है मत डर मत डर मत डर, मैं तेरे संग हूं। हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं, बेशक आपके आसपास कोई ना हो, आप बहुत अकेले हैं, टूटे हुए हैं, मायूस हैं, शोक में है, दुख है, आपको पीड़ा है, आपके संग खुदा है, प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, वो आपको संभालेगा और आपको ताकत कुव्वत देगा ताकि जिंदगी के हर परेशानी में उसका सामना कर सकें आप। फ्रेंड्स, गॉड इज विद यू, फियर नॉट। जी दोस्तों, आज हम इंकरेजमेंट पाएं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमारी कमियों के बावजूद, हमारी गलतियों के बावजूद भी वो हमारे साथ हैं। वो न हमें अकेला छोड़ते हैं और न त्यागते हैं। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर परमेश्वर से सामर्थ पाएं और हम प्रार्थना करें अपनी मुश्किलों के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए। हम आपकी मदद करना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे प्रार्थना में। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ CBN प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, समय होगा कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके जो सवाल हैं उनके हम जवाब देंगे कोई शक में। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। क्या आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू सम सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन लाइफ? हम आपके लिए लेके आए हैं आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन। हमारा टाइम ट्रैवलिंग रोबोट गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे आस्क गिज़्मो में। Oh, I'm always excited about our Ask Gizmo session. तो जल्दी से हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ask your questions and Gizmo will try and answer them. We hope to hear from you. If you have any questions, send us a message or comment below. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं और हम एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि शोक की घड़ी में भी, मौत की खाई में भी हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़े और अब हम देंगे आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब। तो समय है कोई शक का। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। आप इसी तरह अपने सवाल हमें भेजते रहें, हम भी आपके सवालों से बहुत कुछ सीखते हैं। और आइए देखें आज का ये सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं लोगों को जल्दी फॉरगिव नहीं कर पाता, मैं क्या करूं, कृपया बताएं। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि आप माफ करना चाहते पर जल्दी माफ नहीं कर सकते। ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ जी, हम ये हमारी इंसानी खसलत है कि हम जल्दी लोगों को माफ नहीं करते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके शिष्य हैं या उसके बेटे या बेटी हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा फॉरगिव
एज आई हैव फॉरगिवन यू। माफ करो क्योंकि मैंने भी तुम्हें माफ किया। और सलीब से प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, उनको क्षमा कर कि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, फॉरगिवनेस इज अ वेरी डिवाइन एक्ट। खुदा आपकी मदद करे कि आप लोगों को माफ करें। बताऊं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको माफ किया है, आपके सारे गुनाहों को माफ किया है और उसके लिए बड़ी कीमत चुकाई उसने सलीब पर अपनी जान देकर, और वह जी उठा। माय डियर फ्रेंड, फॉरगिव, फॉरगिव एंड यू विल बी ब्लेस्ड, और आपको बहुत आशीष मिलेगी। डियर फ्रेंड, परमेश्वर का वचन कहता है दैट आस्क एंड यू विल रिसीव। तो और हम परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं, तो आप मांगे परमेश्वर से कि मेरी मदद करे कि मैं माफ़ कर सकूं, एंड गॉड विल गिव यू द स्ट्रेंथ एंड द माइंड टू फॉरगिव। दोस्तों, इसी तरह आप अपने सवाल हमसे पूछते रहें, और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल रहा है, कोई शक में। पर रेबेका, ये जो बच्चे हैं ना, उनके पास तो बहुत सारे सवाल होते हैं, उनका जवाब कौन देगा फिर? जैसे हम परमेश्वर की मदद से हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं उनका जवाब देते हैं, वैसे ही गिज़्मो भी, सुपर बुक के गिज़्मो भी परमेश्वर की मदद से बच्चों के सवालों का जवाब देते हैं। वाओ! सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू आस्क गिज़्मो। आज का क्वेश्चन है पुलकित से, और वो पूछते हैं, मेरे छोटे छोटे लॉस में बहुत सैड हो जाता हूँ। इट मे बी अ लॉस ऑफ अ टॉय और अ बुक, एंड आई डोंट फील लाइक ईटिंग एंड रेस्टिंग आफ्टर इट। गिज़्मो, कैन यू हेल्प मी ओवरकम दिस? पुलकित, कभी कभी तो मुझे भी अपने गैजेट्स के टूट जाने या खो जाने पर बहुत दुख होता है। But I have learned from the Bible, John 14:27. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. अपने मटेरियल थिंग्स से इतना अटैच मत होइए। आज कुछ खोया है तो आगे चलकर आपको कुछ बेटर मिल जाएगा। That doesn't mean you don't care about your things. It's just that जो आपके पास नहीं है उसके लिए सैड मत होइए। इससे अच्छा हमें अपने लॉस को रिपेयर करने पर फोकस करना चाहिए और खुश रहना चाहिए by trusting God. Gizmo is right. You know what? When I lose something, I just say this small prayer. I say, God, it was your will. Let your will be done in my life. And I pray that prayer out loud. And I trust God. And it keeps me happy even after my loss. I hope this helps. That's some good word of wisdom, Debbie. Thanks, Giz. अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें Facebook या Instagram पे जरूर सेंड करें। Until next time. Bye. थैंक यू सो मच डेबी एंड गिज़्मो। वाओ, कमाल के आपने जवाब दिए। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। और बच्चों सुनो, और सवाल पूछिए, गिज़्मो वेट कर रहा है आपके प्रश्नों का। जी बिल्कुल बच्चों, आप जल्दी से अपने सारे सवाल पूछें और गिज़्मो से पूछें। और ऐसा करने के लिए आप सुपरबुक के इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं या फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और सुपरबुक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद समय होगा प्रार्थना का। हम खास प्रार्थना करेंगे अपने लिए, बच्चों के लिए। तो स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। Violence is not normal in any form. There is never a justifiable reason for domestic violence or abuse. घरेलू हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। घरेलू हिंसा जहाँ कुछ में शरीर पर लगे जख्मों के निशान नज़र आते हैं, मगर कई बार मानसिक रूप से लगे चोट के निशान नज़र नहीं आते, पर जख्म गहरे होते हैं जो कभी नहीं भरते। Violence is not normal. Let the home remain a place of affection and safety, not a place of assault and aggression. Join us in creating awareness about domestic violence at www.cbnf.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में शोक से गुजरते हैं, जब हम मौत की खाई से भी गुजरते हैं, तब हम अकेले नहीं हैं। हमारा जीवित परमेश्वर उस समय भी हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे बहुत नज़दीक है।
बिल्कुल सही रेबेका। और जब हम तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमें अपने परमेश्वर से बात करनी चाहिए। और दर्शकों, बात करने के लिए अगर हम बात करना चाहें तो कैसे बात करते हैं हम? प्रार्थना करके। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है और परमेश्वर की ओर पुकारना चाहते हैं, तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। लेट अस कम टुगेदर एंड प्रे, विश्वास में। और याद रखें, खुदा की हजूरी आप महसूस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका महान और खूबसूरत वायदा है कि देखो, मैं ज़मानों के इंतहाओं तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। सचमुच प्रभु, आप वो परमेश्वर हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु। और प्रभु जी, हम यही चाहते हैं, हमारे सब दर्शक लोग जो देख रहे हैं प्रभु, जो शायद इस वक्त अकेले हों, मायूस हों, तन्हा हो, या उनके आसपास कोई भी ना सहारा हो, प्रभु आप उनका सहारा बनिए। आपकी उपस्थिति वो महसूस करें, आपके प्रेजेंस को वो फील करें प्रभु इसी वक्त। और प्रभु जी, आप अपना हाथ उन पे लाएं और उनको एश्योरेंस दे कि आप कभी नहीं उनको छोड़ेंगे प्रभु। प्रभु जी, उनके साथ बातचीत करें, आपके वचन के द्वारा वो आपकी आवाज़ सुने, आपके साथ प्रार्थना में लौलीन रहें प्रभु। और आप प्रभु जी उनके अकेलेपन को दूर करें प्रभु। और प्रभु जी, जो जिस शोक में है या जो ग्रीफ में है प्रभु, आपकी शांति, आपकी दया उनके जीवन पे एक खास तौर से आप उंडेलें प्रभु। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया, जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, प्लीज़ आंखें बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए और खुदा की ओर अपनी आवाज़ उठाइए। वो हर दम, हर घड़ी वो आपके संग है, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। वो हमारा खुदा है। हमने तो यही एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, बाय एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम आपको। एंड प्लीज ऑलवेज बी इन टच विद गॉड, बिकॉज ही इज ऑलवेज विद यू, ताकि आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वचन बहुत सारे ऐसे वायदों से भरा हुआ है, जहाँ परमेश्वर हमें बार बार कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। आइए इस समय भी हम परमेश्वर के जीवित वचन को देखें। वाओ, कितनी खूबसूरत आयत है दोस्तों, और क्या प्रॉमिस है खुदा का कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। ब्यूटीफुल। और यही तो हमने देखा पास्टर सोमन की लाइफ से कि कैसे खुदा के कलाम ने उसको इनकरेज किया और उसने पढ़ा कि डर मत, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। सचमुच दर्शकों, अगर आज आपको डर लग रहा है, आज अकेलापन है, तन्हाई है, शायद आपको कोई समझ नहीं रहा और आपके पास कोई है ही नहीं आसपास, याद रखें खुदा आपके संग है, वो आपके पास है, आपके करीब है। सिर्फ विश्वास करना, आपको अपना जीवन उसको देना है। वो आया उस विधवा के पास भी और उसको, उसके बेटे को जिंदा किया खुदा ने। वो इतना महान परमेश्वर है मेरे अजीजों, वो दया करता है और वो दया का सागर है, और वो ऐसा है जो हमेशा आता है हमारे पास। पर क्या हम उसके पास आते हैं? क्या उसको जानते हैं? दोस्तों, आज ही अपना जीवन उसको सौंप दें, उस पर विश्वास लाएं और देखिए, आप कभी भी अकेला महसूस करेंगे नहीं। जिंदगी के सफर में आपको एक हम सफर मिल जाएगा, उस हम सफर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। जी, और दोस्तों इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया है। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और जाते जाते आज हम सुनेंगे और देखेंगे ये गीत, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जी, ये परमेश्वर का वायदा है, तो हम इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं, और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे हमारे रीजनल स्पेशल एपिसोड में। सो डू जॉइन अस, एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू। ये खास गीत सुनेंगे जिसके बोल हैं, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और ये गीत हमने पहली बार एक पास्टर के द्वारा सुना था, सार्थक क्रिश्चियन आश्रम में अपने क्वायर के साथ। और हमारी क्वायर
को ये गीत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और हम सब ने आके यहाँ पे डिसाइड किया कि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं। इस गीत के म्यूज़िक को अमन सैमुअल ने कंपोज किया है। आशा है कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आएगा। फिर